दिखा दिया। सर सबसे पहली जो लोग कहते हैं, मैं आपने राज्य की बात की किस मॉडल पर, प्रधान जी वही खड़ी है। हाँ जी मॉडल पे मैं आता हूं सर, एक लाइन सिर्फ आपकी अनुमति हो तो। प्रधान जी वहीं पे उसी जगह पहुंच जाओ जहां रस्सी के पीछे। हाँ जो आरोप आप पर और हम सब पैनलिस्टों पे लगता है कि यहाँ पर मुद्दे की बात नहीं होती है, अगर मुद्दे की बात नहीं होती तो ये जनता यहाँ खड़ी नहीं होती। 8.5 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, ये वही मानसिकता है जो जनता को राक्षस कहती है। और अब बताते हो ईमानदारी से सुनो भैया, नीतीश कुमार जो इनके INDIA गठबंधन का निर्माता है, वो मुंबई जाते हैं। सर राज्य की बात हो रही है ना, आप भी सत्ता में हो ना, मुंबई जाते हैं, 30 नेताओं से मिलते हैं। आपको ये मॉडल पसंद है या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जाता है और 30 लाख करोड़ का निवेश अपने राज्य में लाता है? कौन सा मॉडल पसंद है? आप रोजगार की बात करते हो ना, मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं सर। 2004 से 2014 में 6.5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दी, एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी और एक स्वराज में स्वरोजगार, मैं तीनों के आंकड़े रखता हूं। प्राइवेट ये आज से नहीं है सर, इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है, उसका रिजल्ट अब डिस्टर्ब करेंगे ये। अब जब अरोड़ा जी नहीं, इधर अरोड़ा जी, इस डिबेट में अक्सर लोग कहते हैं कि जब काम की बात होने लगती है तो दूसरा वाला चिल्ला देता है, चिल्लाएगा नहीं जी। ईमानदारी से बात करते हैं, वो ईमानदारी से सुनिए। EPFO का जो डेटा है 2014 से पहले, EPFO मतलब जो प्राइवेट जॉब करते हैं, EPFO में मात्र 3.5 लाख 3.25 करोड़ लोग EPFO के एम्प्लॉय थे। आज वो एम्प्लॉय 7.25 करोड़ हैं। कितने की वृद्धि हुई? 6 करोड़ लोगों को प्राइवेट जॉब मिला। मुद्रा लोन में 8.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है। अगर एक व्यक्ति को भी रोजगार दे रहा होगा, 16 करोड़ वो, 6 करोड़ वो, और प्राइवेट जॉब में जोड़ लीजिए, तो आप कौन सा डेटा लेके आना चाह रहे हैं? जी देखिए, 2-3 चीज मैं संक्षेप में दीजिएगा, क्योंकि आपका सवाल ये था कि विकास कैसा होना चाहिए। देखिए, नंबर 1 विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षा की भूमिका हो, स्वास्थ्य की भूमिका हो। अरे आ गया, कौन चीज चाहिए? यहाँ पे देखिए फेरी वाले हैं, विकास ऐसा होना चाहिए कि उनके पास ग्राहक की कमी हो, यानी कि उनके जो ग्राहक है उनके पॉकेट में पैसे हो। यहाँ पे देखिए धर्मशाला से आए हुए व्यक्ति हैं जो वो तो संतुष्ट है, वो तो संतुष्ट है। मैं कह रहा हूँ कि उनके ग्राहकों के पास भी पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे एक संपत्ति बाजार के लोग भी हैं, उनके पास भी संपत्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए। अरे मैं एक सेकंड, देखिए आप डिस्टर्ब ना करें बीच में। तो देखिए, इसका मतलब है कि आपको परचेजिंग पावर कैपेसिटी जनता की कैसे बढ़े, उसके मामले पे काम करना चाहिए, और मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले पे। दूसरी चीज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 6 जून को कहा था कि केंद्र सरकार के 10 लाख नौकरियों की वो भर्ती करेंगे, और अभी तक केवल और केवल 2 लाख नौकरियों की भर्ती हो पाई है। अभी EPFO के आंकड़े दिए जा रहे थे, EPFO के आंकड़ों में 10 लाख ऐसे हैं जिन्होंने फिर से उसमें पंजीकरण कराया है, और इस महीने का ताजा आंकड़ा देख लीजिए, EPFO के आंकड़े में 12.5% की गिरावट आई है। तो इसलिए EPFO वो कारण नहीं है। केंद्र सरकार कहीं कहीं मुझे लगता है बेरोजगारी के मामले पे सर उसका भी जवाब दे देते हैं। ये कहते हैं 12% की गिरावट आई है। कितने संख्या में? 6.5 करोड़ इन्होंने एडमिट कर लिया कि मोदी जी ने 6.5 करोड़ EPFO में रोजगार दिया। 10 लाख तो आपका रिपीटेशन वाला है। और मुद्रा योजना को लेके जो बीजेपी झूठ देखे, मुद्रा योजना के आपके आंकड़े गलत है। मैं आ गया आंकड़े जहां आने लगे आदमी को लगता है कि मामला बिगड़ रहा है, उसकी बात नहीं हो रही। जी बोलिए। मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में सुल्तानपुर से। अरे बहुत अच्छी जगह से है सुल्तानपुर से। हमने बीएड किया, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। जो एनसीटी के गजट 2018 के अनुसार केंद्र सरकार ने बीएड वालों को प्राइमरी में लिया था, अब सरकार कह रही है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं। इसलिए मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए अध्यादेश लाए। सारे 13 लाख बीएड हैं सिर्फ यूपी में, और 1 करोड़ बीएड है पूरे भारत में। उनके विकास के लिए सोचे, नहीं तो बेचारे सब बेरोजगार हो जाएंगे। और 13 लाख में 3 लाख तो बीटेक वाले हैं जो कहीं नहीं होंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बीएड वालों को। जी मैं आया, आपको 10 सेकेंड। जी आइए, आगे आइए। हाँ जी, जब आगे खड़े थे तो आपने मौका नहीं दिया। अरे यही तो है दिक्कत। बोलिए बोलिए। प्रतीक जी, यहाँ पर 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई। कई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या सपोर्टर हैं, इनफैक्ट जनता में भी कई लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब
15 लाख की बात होती है या 2 करोड़ नौकरियों की बात होती है। तो ये झूठ फैलाकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इमेज को धूमिल करने की कोशिश होती है। अगर कांग्रेस के पास वो वीडियो क्लिप होती जहां पर प्रधानमंत्री ये कह रहे होते कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं हर साल, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया होता। मैं इस बात के मैं आपको यहां पर तथ्य रखना चाहती हूं। 2013 जब 2014 के लोकसभा के चुनाव के प्रमोशन चल रहे थे, 21 नवंबर 2013 को प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार का मुद्दा छेड़ा था, जहां पर उन्होंने 2004 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था जिसमें उन्होंने 1 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, उस मुद्दे को छेड़ा था। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बात रखने दीजिए। सच है ये बात। अगर आपके पास तथ्य होते तो आप उस तथ्य को लेकर पूरे दुनिया में आपने बवाल मचा दिया होता। आप देखिए, बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में 13 बार रोजगार की बात हुई थी, कहीं पे भी नंबर की संख्या की बात नहीं हुई। मैं आ गया। घाट साहब उनको परेशान मत करो, उनका मॉडल मुझे मालूम है, शाम हो गई, उनका मॉडल मुझे मालूम है क्या है। अब सवाल यह है कि चुनाव से मैंने बात शुरू की थी और चुनाव में यह बात आई है, बीजेपी ने कहा कि गुजरात और यूपी का मॉडल जो है हम राजस्थान में लाएंगे। बातचीत का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। मैंने देख लिया कौन कौन मौजूद है। वक्त छोड़े से ब्रेक का। वंदे